बिहार एक ऐसी जगह जो अपने रिच कल्चर, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस और अनमैच्ड पोटेंशियल के लिए जाना जाता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में ये स्टेट हमेशा पिछले नंबर पर क्यों होती है? आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में बिहार के बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं? ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। सोचिए कि ऐसा स्टेट जो दुनिया को कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान यूनिवर्सिटीज दे चुका है, और जितनी पुरानी गंगा धारा है, बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का, विरासत का मालिक है। आज वो बिहार एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे क्यों है? ये गिरावट सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से है या कुछ और गहरी प्रॉब्लम भी छुपी है? Each and every year, I have earned crores and crores every day. पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आर्यन सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एजुकेशन के मामले में पीछे क्यों रह जाता है। 2023 की ASER के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5th स्टैंडर्ड के 40% बच्चे सेकेंड क्लास के बुक तक नहीं पढ़ पाते। सोचिए इसका इम्पैक्ट उनके फ्यूचर पे क्या होगा। एजुकेशन एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे सोसाइटी की क्राइसिस है। पर सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज का फेलियर है या बिहार का सिस्टम ही इतना वीक बन चुका है कि अपने यूथ को फेल कर रहा है। क्या आपको पता है, नालंदा और विक्रमशिला के टाइम पर बिहार एक दुनिया का टॉप एजुकेशन सेंटर में शामिल था। स्कॉलर्स ग्रीस और पर्सिया और चाइना से आते थे, पर ये लेगेसी कैसे बर्बाद हो गई? ब्रिटिश रूल के टाइम पर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। आजादी के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ने इस सिस्टम को और खोखला कर दिया। एक स्टेट जो इंडिया के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का लीडर बन सकता था, वो आज खुद के बच्चों को पढ़ाने में स्ट्रगल कर रहा है। 3 महीना जब बारिश आता है तो दोनों तरफ नदी में बाढ़ आ जाता है। हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं। हम लोग कोरमाथू स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये डाउनफॉल कैसे शुरू हुई? अब बात करते हैं नंबर्स की। NSO के 2023 के डेटा के हिसाब से बिहार का लिटरेसी रेट 61.8% है, जो इंडिया में सबसे लोएस्ट है। पर ये नंबर्स का मतलब क्या है? 35% बच्चे स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। सिर्फ 12% रूरल स्कूल्स के पास कंप्यूटर के फैसिलिटीज हैं, जबकि डिजिटल एजुकेशन का हर जगह प्रमोट किया जा रहा है। सोचिए, बिहार का 40% पॉपुलेशन 25 साल के अंदर है। ये यूथ भारत के ग्रोथ का बेस बन सकता है, पर बेसिक एजुकेशन के बिना फ्यूचर क्या होगा? केरला जैसे स्टेट्स के स्कूल में हर जगह लाइब्रेरीज और कंप्यूटर फैसिलिटी अवेलेबल हैं। हम ये इनइक्वालिटी क्यों एक्सेप्ट करते हैं? ये फेयर है कि बच्चे का फ्यूचर उसके जन्म वाले जगह पे डिपेंड करे? सर सुनिए ना, सर सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको उपार्जन नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अब समझते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गरीबी। बिहार की 33% पॉपुलेशन आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे जीती है। आप खुद सोचिए, जब एक फैमिली को रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है तो क्या वो एजुकेशन को अपना प्रायोरिटी बना सकता है? नहीं ना। बहुत से बिहार के लोग दूसरे स्टेट्स में जाके काम ढूंढते हैं। उनके बच्चे एजुकेशन के बदले बाल मजदूरी करने पर मजबूर हैं। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूल हसनपुरा गांव का है, जहां पर सरकारी स्कूल परिसर में चल रहे भवन निर्माण के काम में बच्चों से भी मजदूरी कराई जा रही है। बिहार की लड़कियों का सिचुएशन और भी क्रिटिकल है। अर्ली मैरिजेस के कारण उनका सपना इनकम्प्लीट रह जाता है। पर गरीबी ही एक अलावा कारण ही नहीं है, एक और कारण है सिस्टम फेलियर। जो सिस्टम इन बच्चों को अपलिफ्ट करना चाहिए, वो उन्हें नीचे क्यों खींच रही है? बिहार का एजुकेशन बजट सिर्फ 15% है, जो पूरे नेशनल एवरेज से भी कम है। करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से मिड डे मील्स में भी करप्शन होती है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में चैलेंजेस की कमी नहीं है। सिर्फ 2022 में बिहार के 60% गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लीन टॉयलेट या ड्रिंकिंग वाटर जैसे बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी। सोचिए अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना जहां ब्लैक बोर्ड भी ना काम करे। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरी की बात नहीं है। आपने कभी सोचा है कि सर्व शिक्षा अभियान स्कीम्स के बावजूद बिहार के गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट स्कूल, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज की कमी क्यों है?
क्योंकि पेपर्स पे प्लान अच्छे लगते हैं बट ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है। टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत पैथेटिक है। एक टीचर को 60 से 70 स्टूडेंट को हैंडल करना पड़ता है। टीचर की कमी से बहुत दिक्कतें आती है। हम लोग को 1 का कवर करते हैं तो 2, 3, 4 मैनेज नहीं कर पाते हैं हम लोग को। एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स और बुक्स की बात नहीं है, ये माइंडसेट की भी बात है और बिहार इस एस्पेक्ट में भी पीछे है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बच्चे स्कूल्स तक पहुंच नहीं पाते हैं। गर्ल्स को शादी के लिए या घर के काम के लिए एजुकेशन छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। क्या ये आयरनी नहीं है कि ये वही सोसाइटी है जो बिहार के IAS ऑफिसर्स को तारीफें करती हैं लेकिन अपने घर की बेटियों को स्कूल भी जाने नहीं देती। और अब बात करते हैं बिहार के नेताओं की। एजुकेशन के मामले में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? क्या ये सिर्फ स्पीचेस तक सीमित है? हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। अब गांव-गांव में लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही हैं। ये बिहार में एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। एजुकेशन रिफॉर्म की अनाउंसमेंट तो होती है पर फॉलो थ्रू नहीं होता। हर इलेक्शन में कास्ट पॉलिटिक्स प्राइमरी होता है और एजुकेशन का तो सोचो भी मत, वो तो कभी टॉपिक ही नहीं बनता। और एक तरह से हमारी भी गलती है, हम क्यों नहीं अपने लीडर्स को अकाउंटेबल बनाते हैं? हर मैनिफेस्टो में एजुकेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं बनता? जो स्टूडेंट अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके सपने 1 सेकंड में बिखर जा रहे हैं। हर दिन पेपर लीक होने की खबर उनके मेहनत पर पानी फेर देती है और इससे एक और स्टूडेंट अपने भविष्य को खो देता है। हाल ही में बिहार में हुए BPSC प्रोटेस्ट एक अच्छा एग्जाम्पल है। और उन्होंने वादा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह हो या कपिल सिब्बल जैसे जो लोग हैं वो हमारे केस को जो है बहुत मजबूती से लड़ेंगे और हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। जहां हजारों स्टूडेंट्स ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एग्जाम के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ था जो उनके सपनों को हर बार छीन रही है। डिप्रेशन और सुसाइड के केस ऐसे स्टूडेंट्स के बीच लगातार बढ़ जाते हैं। आज का मीडिया इन इम्पोर्टेंट इश्यूज को इग्नोर करके जाति, धर्म, पॉलिटिकल डिबेट्स पे फोकस करती है। लेकिन सोचिए, अगर हम लोग चुप रहें तो अगली जनरेशन इस टूटे हुए सिस्टम को जूझना पड़ेगा। पर सब खत्म नहीं हुआ है। बिहार में कहानियां भी हैं जो उम्मीद जगाती हैं। आनंद कुमार का सुपर 30 अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट को IIT तक पहुंचा रहा है। NGOs जैसे प्राथम रूरल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। जब इंडिविजुअल्स और NGOs चेंज ला सकते हैं तो सिस्टम क्यों नहीं? सिस्टम क्यों बैठा हुआ है? सोचिए, अगर हर बच्चे को रिसोर्सेज मिले तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि बिहार भी लिटरेसी रेट में आगे बढ़ जाए? तो अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या है? बिहार का फ्यूचर उनके यूथ पे डिपेंड करता है और उनका फ्यूचर एजुकेशन पे। अगर एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा तो बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा तो बिहार और पिछड़ा होते जाएगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से स्कूल डेवलपमेंट बेटर हो सकता है और डिजिटल एजुकेशन से टीचर्स की कमी भी पूरी की जा सकती है। पॉलिसीज को शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स पर फोकस ना किया जाए बल्कि लॉन्ग टर्म एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। अब हमें ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि बिहार पीछे क्यों है। अब हमें ये सोचना होगा कि इसे कैसे आगे ला सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का एक बैकबोन होता है। बिहार एक बार फिर एजुकेशन सेंटर बन सकता है पर इसके लिए सबको मिलकर एफर्ट करना होगा। टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सबको मिलकर एफर्ट करना होगा। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 90% ऑफ द पीपल जो हमारे वीडियोस को देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। तो इस वीडियो में हमने बताया कि क्यों एजुकेशन सिस्टम लैग कर रहा है बिहार में। तो इस वीडियो के लिए मैं यहीं अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।